लोक में आप रह रहे हो, ये लोक काल भगवान का लोक है। अभी तक आपको ज्ञान था ही नहीं भगवान की भक्ति की तरफ में। कोई पूजा कर रहा था, कोई कर रहा था। जहां हम जाते थे वहां लाखों का समूह होता था। हनुमान जी के गए, बालाजी गए, वहां पर भी ऐसे ही। वैष्णो देवी पर गए, वहां पर भी सब ऐसे ही लाखों की संख्या में। अन्य किसी भी तीर्थ धाम पर जाते हैं, कई हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां श्रद्धा से गए हुए होते। तो हम सभी ये सोच लेते हैं कि जो इतने व्यक्ति यहाँ आ रहे हैं तो ये साधना बिल्कुल सही ही है, इसलिए हमें कोई ऑब्जेक्शन बना नहीं। तो अब पता चला इस परमात्मा के दिए हुए ज्ञान से, उस तत्व ज्ञान से जो गॉड गिवन है, वो यथार्थ ज्ञान है। वो चाहे हमें अपने पुराने ज्ञान के विपरीत लगे, लेकिन वो सत्य है। हमने असत्य ग्रहण किया हुआ है, इसलिए सत्य भी कुछ दिनों के लिए हमें सुहाता नहीं, अच्छा नहीं लगता। इसका तरीका ये है कि बार बार उस सत्य को सुने। असत्य ज्ञान हमने बहुत सुन लिया, इसलिए हमारे हृदय में समा चुका है, कोई ऑब्जेक्शन रहा नहीं। तो इस तत्व ज्ञान को भी, सत्य ज्ञान को भी बार बार सुनेंगे तो पुराना जो रंग है वो समाप्त हो जाएगा, नया रंग चढ़ जाएगा। और ये सत्य है, ये कभी मिटने वाला नहीं है। वो असत्य था, उसका नाश जल्दी हो जाता है, असत्य जल्दी नष्ट हो जाता है। हम जिस लोक में रह रहे हैं ये लोक बहुत खराब है, और आपको अब पता चलेगा इस परमात्मा के तत्व ज्ञान की रोशनी से कि सचमुच ये लोक ठीक नहीं है। ये रहने के लायक तो है ही नहीं, लेकिन मजबूरी है, हमारी व्यवस्था है। हम इससे कहीं जा भी नहीं सकते, हम बांध ऐसे रखे, कर्मों के संस्कार जोड़ के ऐसे रस्से बना दिए जिनका बाहर से कोई दिखाई नहीं देते और अंदर से मजबूती से जकड़े हुए। इनके आधार से ही हम चल रहे हैं। कोई आज किसी भी रूप में कहीं जन्मा है, मनुष्य है या पशु पक्षी है, ये कर्मों के बंधन से बंधे हुए हैं। और जब तक ये कर्मों के बंधन हमारे समाप्त नहीं होंगे, हम इस काल की कैद से निकल नहीं सकते। इस काल की कैद से निकालने के लिए स्वयं परमात्मा आते हैं, हमें यथार्थ ज्ञान देना चाहते हैं, लेकिन हम अज्ञान से इतने परिपूर्ण होते हैं कि हमारे जो धर्म गुरु होते हैं वो भी इतने ही अज्ञानी होते हैं, और जिस कारण से हम परमात्मा को पहचान नहीं पाते, क्योंकि हम कोई भी ज्ञान कहीं से सुनते हैं अपने ज्ञान के विपरीत, उसके समाधान के लिए हम अपने गुरुजी के पास जाते हैं, और गुरुजी को वही ज्ञान है जो उसने हमें बता रखा है। उसको यदि आप अन्य ज्ञान सुनाओगे कि मैंने ऐसे सुना है, तो वो तुरंत मना करेगा कि ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, वो सब झूठ बोल रहे हैं। अब शिष्य के पास विकल्प नहीं, गुरुजी ने बोल दिया तो ठीक है, ये सही कह रहे होंगे। तो यही कारण रहा कि आज तक हम अपने भगवान से और इस तत्व ज्ञान से अपरिचित और वंचित रहे। अब परमात्मा ने दया करी, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृत्तास का, जठरगनी प्रतिपाल। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, और बंदी छोड़ वृद्धतास का, जठरगनी प्रतिपाल है। परमात्मा स्वयं एक सतगुरु का रूप बनाकर, तत्वदर्शी संत का रूप बनाकर इस काल के लोक में आए। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, ऐसे दीन दयाल।
ओए होए। और बंदी छोड़ वृत्तास का, बंदी छोड़ का क्या अर्थ होता है? अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहां। काल के इन संस्कारों को, काल के कर्म बंधनों को काट देने वाला, छुड़वा देने वाला बंदी छोड़ कहलाता है, बंधनों से छुटवाने वाला।